हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। आप सभी को बिहार जीके स्पेशल जीके टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, ये जो क्लास है इसमें 50 जीके क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बिहार से स्पेशल जीके है। तो गाइज, अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन PYQ है और ये एग्जाम में पूछा हुआ है। तो गाइज, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गौतम बुद्ध को ज्ञान का प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2 नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर विशु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कहाँ पे। तो चंपा में थी, जो कि यहाँ पे जैन धर्म के 12वें तीर्थकर विशु पूज्य की जन्म स्थली कहाँ थी। तो चंपा में। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा वत्सव, जो कि ये महाजनपद वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में ये स्थित नहीं था। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा वज्जी राज्य, जो कि ये उत्तर वैदिक का एक महत्वपूर्ण राज्य था, वैदिक यहाँ पे वज्जी राज्य। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 5 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या था। तो लोहे का प्रयोग, जो कि इसकी खोज हो जाने से आर्यों के विस्तार में सहायक यही हुआ। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बिहार में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद ए चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पे पूर्व प्रस्तर युग की यहाँ पे अवशेष प्राप्त हुए हैं चिरांद एवं चेचर से। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति रचनाकार पुस्तक के लेखक हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा चंदेश्वर, जो कि ये राजनीति रचनाकार पुस्तक के लेखक हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये किस पे। तो ये शासन काल के सिद्धांत और अभ्यास पे आधारित है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मौलिक कवि, जो कि ये उद्वंत प्रकाश के लेखक मौलिक कवि हैं। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के गया जिले के अफसड से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ पे परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलते हैं अफसड से प्राप्त अभिलेख में, जो कि यहाँ पे परवर्ती गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 13 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या है। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण उपयुक्त सभी है, जो कि ऑप्शन ए में है कीर्ति यानी कीर्तिलता, ऑप्शन बी में है कीर्ति पताका और ऑप्शन सी में है वर्णा रत्नाकार। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, मृतुल अहवाल किसकी रचना है।
तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुल्ला बहवाने की रचना है। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से भाषा, तो ए एवं बी दोनों हो जाएगा, संस्कृत और प्राकृत भाषा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, अशोक का लघु लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो अशोक का लघु शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यह सासाराम से प्राप्त हुआ है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के स्रोत हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे भगवान शेष हो गया और यात्रा वृत्तांत हो गया और अभिलेख हो गया, जिससे जो कि प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बहारिस्ताने गैवी किसकी रचना है। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, किसकी रचना है, तो ये मिर्जा नाथन की रचना है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन से, तो यहाँ पे फ्रांस है बर्नियर, जो कि ये कहाँ पे ये बिहार नहीं आया था। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री यहाँ पे मुल्ला तकिया था। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 21 नंबर क्वेश्चन है, बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे फाइयान और यहाँ पे युवान चंग और यहाँ पे सिंह, जो कि ये तीनों बिहार आने वाला महत्वपूर्ण चीनी यात्री है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल ऊन से एक मूल्यवान स्रोत है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन सा है, तो यहाँ पे तिरहुत, जो कि ये बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल ऊन से जो कि एक मूल्यवान स्रोत है, तो ये तिरहुत है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि तुगलक वंश, जो कि ये बिहार के किस तुर्क राजवंश का अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो तुगलक वंश का। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पर गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि ये मनेर ताम्रपत्र से मिलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। यहाँ पे देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी मिलती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रालिक से भी मिलता है, और ऑप्शन सी में है महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से भी मिलता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अथर्ववेद, जो कि ये बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन
बी हो जाएगा। कहाँ से जानकारी मिलती है? तो यहाँ पे अंगुत्तर निकाय से जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा के सराटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। बालकाल का बौद्ध विवाह जो कि ये नालंदा के सराय टीला से उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दिघनिकाय से जानकारी मिलती है। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ से? तो आपका ऑप्शन सी में है उपयुक्त हो जाएगा, ए एवं बी दोनों है। तो ऑप्शन ए में है मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, और ऑप्शन बी हो जाएगा मौर्य उत्तर बिहार के बारे में। तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन थे? तो कनिंघम थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बाड़गांव यानी कि नालंदा महाविहार का पता किसने किया? तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किसने? तो उसको पता, ये जो बिहार नालंदा में स्थित बाड़ा गांव का पता किसने किया? तो कनिंघम ने। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 32 नंबर क्वेश्चन है, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है आपका यहाँ पे केसरिया स्तूप का जो कि चंपारण में खोज की, और ऑप्शन बी में है लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, और ऑप्शन सी में है बसाड के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो यहाँ पे पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार की ये सभी खोज की। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, विदेह के राजा जनक ने निक्स या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए हैं, यह कहाँ वर्णित है? तो ये कहाँ पे वर्णित है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा बृहदारण्यक उपनिषद में यह वर्णित है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये किससे? तो ये शेरशाह जो कि ये शेरशाह शासक से संबंधित है द्विभाषी अभिलेख। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा अकबर, जो कि ये मुगल शासक पहला है जिसका अभिलेख बिहार में मिला है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी के स्रोत है? तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से हो जाएगा? तो दीर्घ निकाय जो कि ये प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत कौन से है? तो ये यहाँ पे कौन से है? तो दीर्घ निकाय है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, सियर उल मुताखरीन की रचना किसने की? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा गुलाम हुसैन तबई ने की। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 38 नंबर क्वेश्चन है, मुल्ला बहबानी यात्री थे। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये कहाँ के थे? तो ये इराक के यात्री थे। तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 39 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है?
तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। किस पे? तो राजनीतिक नीति के बारे में इस पे पहलू डाला गया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, अपसट अपसट यानी कि गया से प्राप्त एक मलदिन का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से कथा दृश्य अंकित है? तो रामायण के। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है लगभग। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लगभग 40,000 ईसा पूर्व से बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल का आरंभ होता है। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ से? तो मुंगेर एवं नालंदा से प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये पूर्व प्रस्तर युग का है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कहाँ से? तो मुंगेर से मिले हैं। बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मुंगेर से मिले हैं। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 45 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद यानी कि सारण एवं चेचर यानी कि वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से नौ प्रस्तर युग के जो कि अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 46 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ से? तो सोनपुर एवं मनेर से प्राप्त हुए हैं। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः। तो अनुमानतः कौन से काल में हुआ था? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन से? तो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से? तो लोहे का उपयोग, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे आर्यों का विस्तार हुआ। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन कौन थे? तो उपयुक्त ए और बी दोनों है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे मगध तथा विदेह, ऑप्शन बी में है अंग एवं लिच्छवी। जो कि ये श्रुति तथा विकदांती के अनुसार है, जो कि महाभारत युद्ध के समय बिहार में मुख्य राज्य कौन कौन थे? तो मगध तथा विदेह, और ऑप्शन बी में है अंग एवं लिच्छवी। तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर आप सभी को ये बिहार जीके स्पेशल सीरीज अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं बिहार स्पेशल जीके में। ओके गाइज।